इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। वहाँ समझ में आ रहा है अभी तक मैंने किस और ज्ञान और अपना चित्त लगाया है। आप लोग बहुत सरल लोग हैं। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति देखो दो तरह के होते हैं, एक चतुर लोग होते हैं और एक सरल लोग होते हैं। मनीष, जो चतुर लोग होते हैं देखो तुम्हारे जैसा चेहरा होता है उनका। हाँ मतलब चतुर लोग का देखो, जिनके ये भी सीख लो गंगवाल जी, ये बच्चे जो इतने जैन कुल में जन्मे ना, इनका बचपन से ही पुण्य चमकता दिखता है। जितना विशाल ये माथा होगा उतनी तीव्रता से ये बुद्धि चलती है। आप देख लेना, जिसका जितना विशाल ये सिर होगा उसका उतना तीव्र दिमाग चलता है। और देखो उसको, देखो मनीष को, उससे पूछो, एक दिन में बस चुटकी बजाते से काम होने लगते हैं। मनीष, चतुर हो ना? अरे हर काम को करने के लिए चतुराई चाहिए पड़ती है ना। तो ये सब चतुर लोग हैं और हम लोग गलत बोल दिया। आप लोग सरल लोग हैं, हम लोग चतुर लोग हैं। आप लोग सरल है ना, हम लोग चतुर हैं। यानी चतुराई तुम्हारी जिसमें चलती है ना, आप लोग तो चतुराई कर ही नहीं पाते। हम लोग थोड़े चतुर हैं। चतुर लोग कौन होते हैं ज्ञानी? हाँ, किसी की बातों में नहीं आता, वह क्या कहलाता है? चतुर। आप लोग चतुर हैं कि सरल हैं? सरल हैं। सरल है ना, किसी की बातों में नहीं आते, इतने सरल हैं। और महाराज जी लोग चतुर हैं, किसी की बातों में नहीं आते, इसलिए आप सरल हैं। और महाराज जी आपकी बातों में नहीं आते, इसलिए सरल है। भैया चतुर हैं, ज्ञानी चतुर हैं, ये मुनि महाराज बड़े चतुर हैं। आप कितने सरल हो, जैसे ही जो अभिलाषाएं होती है उनके पीछे चलने लगते हो। सरल लोग क्या होते हैं? यानी बहुत सरल हैं भैया, जो बोलो वैसा करने लगते हैं। जिसने कहा इधर चलो तो हम वहाँ खड़े हो गए, दूसरे ने कहा वहाँ चलो तो गौ देखी, गाय, जगदीश जी गाय, उसको जहाँ बोला हाँ चलो। ऐसे ही आप लोग कितने सरल हो, अनेक जगह पे दर्शन करने भटकते हो। सरलता आपकी क्या गजब की सरलता है। किसी ने कहा गुस्सा करो तो हम गुस्सा करने तैयार। देखना, चाबी किसके हाथ में अखिलेश भैया? चाबी किसके हाथ में गंगवाल जी? जैसे ही निमित्त बना, अच्छा ये ले जाते हैं, मतलब देखो वो बता रहे हैं, ये देखो सबसे पहले भीलवाड़ा लेने आए थे, चाबी गलत घुमा दी ना। ये लेने आपको लेके गए थे, हमें कहाँ लेने गए थे? भीलवाड़ा गए थे ये सब पहुंचने। तो वो कह रहे हैं गंगवाल जी कि जगदीश जी घुमाते हमारी चाबी। पर के अनुसार चलोगे क्या, नहीं तो दुखी होना है। यही तो समझा रहे हैं। आप लोग अपनी सरलता छोड़िए, चतुर बनिए। हम लोग अगर सरल होते ना, यानी अखिलेश, तो फिर घर में जैसे आप बंधे हो ना वैसे ही बंधे मिलते। हम लोग थोड़े चतुर हैं, इसलिए किसी की बात नहीं मानते हैं, अपनी बात मानते हैं, इसलिए यहाँ पे आ गए। आप लोग कितने सरल हो, सासू की बिटिया की सारी बातें मान ले तो कितनी सरलता आपके अंदर है। यानी कितनी कषायों की मान बैठे हो, कितनी पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा, तुरंत चल पड़ते हो जैसे ही मन ने कहा चलो आज यहाँ जाना है। सरलता है ना आपके अंदर। यानी दो तरह की अंशुल, बुद्धि और बुद्धि की चतुराई। बुद्धि होना श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि में जो चतुराई बना आ गया है, दो तरह का चतुराई बना। अब यहां वाला मत लगाना। अब मुनिराज वाला चतुराई आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप जो बुद्धि की चतुराई दिखाते हैं वहीं अज्ञानी बन जाते हो। जो चीज काम की नहीं थी, देखना अभी जो भी प्रवृत्ति चलती है माँ,
हमें लगता है इससे हम बड़े सुंदर लगेंगे। बाहरी श्रृंगार करते हुए लोग आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है आज पता नहीं पाउडर का डिब्बा बचा होगा कि नहीं बचा होगा। मनीष, अब सबको पता है माँ, किसको नहीं पता कि पाउडर लगा है? सबको पता है और सब हंसते हैं और तुम बड़े अच्छे लगते हो, हम कुछ लेपत पोतन करके आए हैं। माँ, अब तो शादी हो गई, किस किस की हो गई? मुझे लगता नहीं कि कोई 2, 5, 10 लोग ही होंगे यहाँ जिनकी नहीं हुई होगी। तो माँ, अब किसको दिखाना था कि हम सुंदर हैं? और अगर सुंदर हो तो दिखाना क्यों है, और सुंदर नहीं हो तो दिखाना क्यों है? जब पता है जगत को कि आप सुंदर नहीं हो, जब पता है जगत को कि आप सुंदर नहीं हो और ऊपर से क्या लगाए हो, आधा डिब्बा खत्म हो गया है। मां, सत्य तो यही है, सत्य यही है, हम अपने आप से ही भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें सत्यता का निर्णय नहीं है और सारा जगत जानता है बेचारा अपने आप से भाग रहा है, अपने आप से दुखित है। इसलिए जितने बनावटी चेहरे होते हैं ज्ञानी, वे सब बनावटी चेहरे। लगता यह है कि हम सुंदर लगेंगे, यानी सुंदर नहीं लगते, उनसे ज्यादा असुंदर कोई नहीं लगता। क्यों? सब जानते हैं मां। कौन कौन नहीं जानता कि बहुत मेकअप किया हुआ है? देखो, मेकअप, मेकअप, मेक ओवर, आजकल तो नाम क्या दिया जाता है ज्ञानी? मेक ओवर। अब समझ लो मां, मेक ओवर ओवर ही हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, केवल वही दिखता है। कभी अभिनेत्रियों को मत देख लेना बिना मेकअप के। आप जिससे प्रभावित होते हैं ना, उनका चेहरा यदि बिना मेकअप के आपने देख लिया, वे सब अंदर से कितने खराब हो चुके हैं, ये उनसे ही पूछना चाहिए। कम से कम कभी कभी तो अपना चेहरा आईने में देख लिया करो भैया, अपना चेहरा आईने में देख लिया करो। और आईना दिखता रहेगा तो किसी दिन कल्याण हो जाएगा, और आईना नहीं दिखा तो तुम्हारे भाव कभी सुधरने वाले नहीं है। आज आचार्य भगवान आपको यही बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं, कल इनने एक हमें पुस्तिका दी थी। आपने हमें वो वीर शासन जयंती की क्या दी थी, भेंट की थी ना मनीष? स्मारक, महावीर भगवान की स्मारिका। अब देखना, उसमें एक अच्छी पंक्ति लिखी थी, यानी हमारी दौड़ कहाँ लग रही है। देखो, सब लोग यहाँ समृद्ध लोग हैं ना, प्रेम, बड़ी अच्छी समृद्धता है ना, सबके पास समृद्धता है। और भीख कौन मांगता है? भीख कौन मांगता है? भिखारी। जिनके पास समृद्धता नहीं हो वह सारे बाहर भीख मांगते मिलते हैं। जिन मंदिर के बाहर निकलो तो कई लोग बैठे मिल जाएंगे। कुछ लोग जिन मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं और कुछ लोग जिन मंदिर में आके भीख मांगते हैं। जगदीश जी, कुछ लोग जिन मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे और कुछ लोग जिन मंदिर के अंदर आके भीख मांग रहे थे। भिखारी दोनों थे ना। जो मांगे वह भिखारी। जब आप जिन मंदिर आते हो तो कुछ नहीं मांगते ना। जितने अमीर हैं वे जिन मंदिर में आके मांग रहे हैं, और जितने गरीब हैं वे जिन मंदिर के बाहर मांग रहे हैं। अंतर क्या है? एक भगवान के सामने आके कहता है, महाराज भगवान जी हमारा व्यापार नहीं चल रहा, भगवान जी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। बेचारा अंदर भिखारी बना बैठा है और दूसरा बाहर भिखारी को हीन देख रहा है। देख तो लो, भिखारी तो दोनों हैं। एक बार मट्टू जी, जेल में राष्ट्रपति आदि पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आदि जब भी पहुंचते हैं तो जेल में बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। और ऐसा ही हुआ कि एक जेल में राष्ट्रपति का आगमन होना था और सब कैदियों को ये निर्देश थे कि आज जो तुम मांगना चाहोगे वह सब पूर्ति होगी। आज राष्ट्रपति आ रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि यदि जो भी कैदी जो भी चाहता है उस सब की पूर्ति करी जाएगी। सब लोग बड़े प्रसन्न थे, सारे के सारे कैदी पहुंच गए। किसी ने कहा
यहाँ पे ओढ़ने के लिए सुविधा अच्छी नहीं है, ओढ़ने के लिए मुझे अच्छा चाहिए। किसी ने कहा यहाँ रहने में बदबू आती है तो कक्ष अच्छा चाहिए। किसी ने कहा पुस्तकें नहीं है तो पुस्तकें पढ़ने मिल जाएं। किसी ने कहा भोजन अच्छा नहीं मिलता तो भोजन मिल जाए। किसी ने कहा वैद्य की सुविधा नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं आते तो उसको डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। जो बोलता था वह सारी सुविधाएं मिलती गईं, लेकिन सारे कैदी हो गए, एक कैदी आया ही नहीं। वह खड़ा खड़ा देख रहा था और जेलर ने पूछा कि ज्ञानी तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम भी चले जाओ, आज तो तुम्हारा काम बन जाएगा, जो भी बन जाएगा सब कुछ तो जो मांगोगे वह मिल जाएगा। कहता है सत्य है, अगर वह मिल जाएगा तो मैं मांगू? कहते हैं हाँ मांगो। राष्ट्रपति के सामने पहुंचता है ज्ञानी और पूछता है जो मैं मांगूंगा क्या आप दोगे? कहते हैं हाँ दूंगा। कहते हैं मेरे को इस जेल से रिहा कर दो। देखना, और उस कैदी के उस कागज पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए कि इसको जेल से रिहा कर दिया जाए। समझदार कौन था? कौन सा कैदी? 100 कैदियों में 99 ने सारी सुविधाएं मांग ली और एक ने जेल से रिहाई मांगी। समझदार 99 थे ना, एक थे ना। उनमें से एक यहां कौन कौन है? महाराज जी हमारा घर चलने लगे ये बता दो, हमारी ये व्यवस्था बनने लगे ये बता दो, हमें दुख है उसको दूर कर दो, हमें ये बता दो कि हमारे रोग कैसे दूर होंगे। यानी कैद में रहना चाहते हैं और अपना जीवन उन कैदियों जैसा बिताना चाहते हैं कि हमें पुस्तक नहीं है, हमें पढ़ाई करना है तो ये सुविधाएं, मंदिर में भी आके माँ क्या मांगा। समझदार हो ना आप लोग? तो कभी विचार किया इस कैद से रिहा हो जाएं? कौन समझदार है ज्ञानी? कभी विचार किया कि ये संसार रूपी कैद है, यहां मैं संसार में ही रहता हूं, भगवान से आज तक मांगने गया, राष्ट्रपति से पद्मचंद जी आज तक मांगने गया तो अपने घर की व्यवस्थाएं मांगी, सुख मिल जाए, बाहरी सुख सुविधाएं मिल जाएं, उसकी ओर दृष्टि गई। लेकिन रिहा करने के लिए मांगने वाले कि मुझे इस जेल से ही रिहा हो जाऊं, ऐसा किस किस की दृष्टि गई? विचार कीजिए। कभी विचार भी आता है क्या कि भगवान बन जाए? भगवान बनने का विचार आता है क्या? बड़ा आनंद आता है। महाराज जी आप लोग कितने कष्ट में जीते हो। मटरू जी कितना कष्ट है मुनि बनने में, गर्मी में। देखना, एक पक्षी को अच्छी खीर दी जाती थी काहे में, पिंजरे में, और सोने की कटोरी, काजू किशमिश की खीर। क्या आनंद है ना। माँ सोने की खीर उसे कब मिलना है? सोने की कटोरी में कब खीर खाने मिलेगी? तोते पालते हैं जो लोग, आप नहीं पालना कभी भी, किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना। जिस तोते को सोने की कटोरी में खीर दी जाती थी, काजू किशमिश खाने मिलते थे, और वह कितना सुखी था ना। कितना समझदार था प्रेम। जैसे ही पिंजरे का वह पिंजरा खोला जाता है वह उड़ जाता है। दिन भर हो सकता है उसे भूखा रहना पड़े, लेकिन आनंद तो स्वतंत्रता का ही है, बंधन में नहीं है। मटरू भैया ये लोग दुखी लोग हैं ना। मटरू भैया, काला जी दुखी लोग हैं ना ये। बस ये सब स्वर्ण कटोरी में बैठ के काजू किशमिश की खीर खाने वाले हैं। खुला हुआ पिंजरा भी खुला है, इनको आनंद किस में आएगा? यानी अब देखो, कैद में रहकर भी तुम अपनी कैद को नहीं देख रहे हो और वहीं पहुंच जाते हो उसी कैद में। लगता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं, इसलिए कभी देखो अभी इनका दुख बताते हैं। आज यही बात चल रही, संसार मदिकम्मम, जिसने संसार को पार कर लिया है ऐसे कौन है? अरहंत प्रभु, वे ही मेरे लिए उपादेय हैं, ये तीर्थंकर प्रभु। और जो उनको उन तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं वे देवशास्त्र गुरु मेरे लिए उपादेय, ऐसा कभी विचार नहीं आता। और जो संसार के दुखों से आक्रांत हैं उनके प्रति मैं हमेशा भागता मिलता हूं। ऐसा सही है ना? आनंद है ना?
काला जी आनंद आ रहा है ना, खूब आनंद आ रहा है ना, देखो अभी इनका आनंद बताते हैं। अंशुल, कभी खुजली हुई? वो दाद खाज खुजली, और दाद खाज खुजली जिस जिसको हुई हो, खुजाने में बड़ा आनंद आता है। माँ अगर खुजली हुई है और उसमें जो मधुर मधुर, काला जी मधुर मधुर उसमें क्या होती है, खुजली चलती है, और जैसे ही खुजलाओ बड़ा आनंद आता है। माँ आता है ना, जितनी बार खुजलाओगे उतना आनंद आता है, जितनी बार खुजलाओगे उतना आनंद आता है, लेकिन रोग बढ़ता जाता है। जैसे ही खुजलाया बड़ा आनंद आता है। अच्छा ये बताओ अखिलेश, जिसको खुजली नहीं हुई उसको आनंद ज़्यादा है, या जिसको खुजली हो गई और खुजला रहा है उसका आनंद ज़्यादा है? अरे हुई नहीं, बेचारा खुजा ही नहीं पा रहा, काय का आनंद उसको? काला जी, जिसको खुजली नहीं हुई बेचारा खुजा ही नहीं पा रहा, आनंद ही नहीं आ रहा। ऐसे ही ज्ञानी, जिसको खुजली नहीं हुई माँ, उसका आनंद ज्यादा कि खुजली वाले का आनंद ज्यादा? खुजली वाले का ना, खुजली वाले का जब तो आनंद आएगा जब खुजली होगी और मैं खुजलाऊंगा, और खुजलाएगा तो आनंद आएगा। काला जी सत्य ना, खुजली खुजलाने का आनंद आता है, और जिसको खुजली नहीं हुई उसको तो आनंद ही नहीं है। खुजली नहीं हुई बेचारे को, बेचारा क्या आनंद लेगा? यानी बस समझो समझो काला जी, जो आनंद आ रहा है ना वो खुजली खुजलाने का है, जिनको खुजली नहीं हुई उसका आनंद तुम्हें पता ही नहीं है। मनीष भैया सत्य तो यही है, जितने बैठे हैं ये पांचों इंद्रिय विषयों की खुजली होती है, 500 इंद्रिय विषयों की खुजली होती है, और तुम खुजाते हो और रोग बढ़ता जा रहा है और खुजाने का आनंद मान रहे हो। और जिनको 5 इंद्रियों की खुजली नष्ट हो गई हो, ऐसे अरहंत प्रभु, ऐसे तुम्हारे दिगंबर योगी, उनका आनंद तुम्हें पता ही नहीं है कि इनकी खुजली नहीं है। कौन आनंद हो काला जी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।